बच्चों, आज हम बात करेंगे नागार्जुन कवि की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता अकाल और उसके बाद। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने बताया था, नागार्जुन की जो रचनाएं हैं, जो उनकी कविताओं की जो प्रवृत्तियां हैं, वो समाज में हो रहे संघर्ष का साथ देती हैं, संघर्ष के बारे में बात करती हैं। साथ ही वो जो शोषण हो रहा है मानव समुदाय पर, गरीबों पर, मजदूरों पर, किसानों पर, उसकी बात करती हैं, वो उसका विरोध करते हैं। तो नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद, इसमें भी अकाल की विभीषिका के बारे में शब्दों के माध्यम से बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है। कविता की खासियत यह है कि अकाल के बाद जो भी बुरी परिस्थितियां हैं, जो भी बुरे प्रभाव देखे जाते हैं, वो बुरे प्रभाव इन्होंने सिर्फ मनुष्य के बारे में ही सोचकर नहीं लिखा है, बल्कि इन्होंने चूल्हा, चक्की, कुतिया, छिपकली, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जानवर जो हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, कौवा, गोरैया, ये गिलहरी, ये सारी चीज़ों पर भी वो बात करते हैं। ये सोच जो है वो उनकी समग्रता, उनके विचारों की समग्रता को दर्शाती है। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी मानव समुदाय के लिए सिर्फ मनुष्य का होना जरूरी नहीं, बल्कि मनुष्य के साथ साथ जो उसके सहचर हैं, प्राकृतिक सहचर जो हैं, उनका भी सुरक्षित रहना, उनका भी साथ रहना जरूरी है। वो कह रहे हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। अकाल का मतलब क्या होता है? जब खेतों में अनाज की पैदावार बंद हो जाती है तो अकाल हो जाता है। तो कह रहे हैं कि चूँकि अनाज पैदा ही नहीं हो रहा है, तो भोजन नहीं बन रहा है, तो कई दिनों तक चूल्हा क्या है, रो रहा है, क्योंकि चूल्हे में आग नहीं जल रही है, भोजन नहीं जल रहा है, पक रहा है। चक्की रही उदास। चक्की क्या है? जिसमें हम अनाज के दाने को पीसते हैं। अनाज ही नहीं है तो चक्की भी उदास है, क्योंकि उसके अंदर वो दाने आ ही नहीं रहे हैं। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कानी कुतिया, कितना अच्छा अनुप्रास अलंकार है। क से कानी, क से कुतिया। कभी ये कहना चाहते हैं कि जब इस तरह की परिस्थितियाँ आती है तो मनुष्य के साथ साथ पशु भी आहत होते हैं, मर्माहत होते हैं, और वो भी इस उम्मीद में कि शायद कभी रोटी मिलेगी, अनाज मिलेगा, वो चूल्हे के पास और चक्की के पास सोया रहा। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। भीत मतलब होता है दीवार। छिपकलियाँ भी छोटे छोटे अनाज के दाने खाकर जीवित रहती हैं, तो अकाल का असर उन पर भी पड़ता है। तो वो भी कई दिनों तक दीवारों पर गश्त लगाती रही, यानी घूमती रही, टहलती रही अनाज के दाने की खोज में। कई दिनों तक चूल्हों की भी हालत रही शिकस्त। शिकस्त मतलब हार, यानी कई दिनों तक ऐसा महसूस हुआ कि जो चूल्हे हैं वो हार गए हैं। अनाज के इंतज़ार में, भोजन के पकने के इंतज़ार में चूल्हे की हालत शिकस्त है, यानी पराजय की तरह है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, फिर परिस्थितियाँ बदलती हैं, अकाल बीतता है, और जब अनाज के दाने घर के अंदर आते हैं तो क्या परिवर्तन आता है वो देखिए। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। यानी जब घर के अंदर दाने आते हैं और भोजन पकना शुरू हो जाता है तो घर के अंदर से, चूल्हे से धुआं काफ़ी ऊंचाई तक, दूर तक जाता है। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। और जाहिर है जब अनाज घर में आता है तो सबों की आंखें चमक जाती हैं उम्मीद से, खुशी से, और जो कौवा भी है वो भी खुशी से अपने पाँखें मतलब पंख होता है, पंख से अपने बदन को खुजलाता है, क्योंकि अब उसे भी उम्मीद जगी है कि उसे भी खाने को कुछ अनाज के दाने मिलेंगे। तो कविता की सबसे प्रमुख बात है कि कवि प्रकृति प्रेम में यकीन करता है, और वो एक कष्ट का प्रभाव सब पर किस तरह से पड़ता है
और वो कष्ट दूर होने से सभी किस तरह से खुश हो जाते हैं, इस बात को वो बड़ी ही सहजता और सरलता वाले शब्दों के साथ दिखाने की कोशिश करता है। धन्यवाद।